टॉकिंग अबाउट एल्विश, एल्विश जो है डेब्यूटांट गैंग लीडर है, काफी अलग उनका स्पेस है, यूट्यूब यंग यंग ऑडियंसेस है उनकी, उनके साथ बीइंग ऑन द शो, हाउ वाज इट? बिकॉज he brings a sort of another energy to the table. So how was it with Elvish? Elvish sir is like, you have that saying, right? Always be better than the best. But if you can't be better than the best, then at least be different from the rest. That's exactly what Elvish sir was, different from the rest. And I was so relating to him कि मैं भी इन लोगों की तरह थोड़ा अलग हूँ और सर भी थोड़े से अलग स्पेस में आए हैं, नए नए स्पेस में आए. He's also trying to settle in, but he's a vibe. Yeah. I must tell you, Elvish sir is a total vibe. मतलब if you spend Wow. time with him just speaking, आपको ऐसे लगेगा कि यार वाह यार मजा आ गया. मतलब किसी के साथ बात करके ऐसे मजा आए तो एक अलग फीलिंग होती है. जनरली तो आप किसी से भी बात करते होते हो, आप अपना ओपिनियन Yeah. देते हो, कुछ देते हो, बट एल्विस सर के साथ ऑलवेज फन. ही सो कूल इन पर्सन. ही सो कूल. लाइक पीपल भी जनरली हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे कि देयर इज सम कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन या कुछ, Yeah. यहाँ पे कुछ ऐसे झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है, Yeah. आप देख के उनसे मिलके ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि ये बंदा झगड़ा भी कर सकता है. ऐसा लगता है कि यार ये तो इतना चिल बंदा है, इतना इतने अच्छे Wow. हैं सर. आई रियली लाइक एल्विस सर. वाज टोटली व्हाट आई एक्सपेक्टेड. जो हम देख के जाते हैं और जो एक्चुअली में होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है. तो वो मेरे को टोटल एक्सपीरियंस हुआ एल्विस सर के साथ. इट वाज रियली ग्रेट. वाओ। अलीफा, आपको यू आर एन आईटी कॉर्पोरेट वर्कर, तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट तो पता ही है, क्योंकि इतने इतने घंटे काम करने पड़ते हैं, देयर आर डेडलाइंस एंड ऑल ऑफ दैट। बट ये रोडीज डबल एक्स की जर्नी का जो स्ट्रेस था, जो वो कितना टैक्सिंग था आपके लिए, क्योंकि काफी, आई एम श्योर काफी डिफिकल्ट होता होगा, वोट आउट्स का स्ट्रेस, टास्क परफॉर्मेंसेस, हाउ टैक्सिंग वाज इट फॉर यू मेंटली? So actually, after going or after doing a reality show, you realize that ये कोई physical show नहीं है. Actually, it's more of a मतलब physical. Yeah, you need physical strength, of course, for the Yeah. task and Yeah. everything. But actually, it's a mentally exhausting show. That's why Yeah. when you see the interview, जब आप कोई भी पर्सनल इंटरव्यू ले लेते हैं, लोग आपको कुछ अलग करने को कहते हैं, या दे ट्राई टू. Yeah. अगर आप पहले के रोडीज के इंटरव्यू में देखते होंगे तो दे ट्राई टू जी। bully you in a certain way. You feel that they are trying to bully you, but actually they are trying to Yeah. prepare you for the journey, because they're Sure. trying to see how mentally strong you are. Because if you're not Yeah. mentally strong journey mein, तो you're going to have a big breakdown, a major breakdown. So after the Yeah. journey, जब मैं वापस आया, I was like, आई नीड सम स्पेस. मेरे को किसी से बात नहीं करनी है और मुझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है. लाइक मुझे कुछ साइलेंस, मुझे ऐसे मॉन्क बन जाना है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा Oh, प्रेशर, इतना ज्यादा लोड, प्लानिंग, प्लॉटिंग जो आप नहीं करते हो yeah. जनरली, वो आपको वहां जाके करना है. इतना ज्यादा दिमाग चलाना है आपका. तो आपको ऐसे लगता है कि यार अभी बस हो गया ना, अभी बस अब मैं एक सेंट बन जाती हूँ हिमालय में कुटिया में बैठ के, बस अब वही वही करूंगी. मुझे कुछ नहीं करना. और सो दैट वाज एग्जैक्टली द फीलिंग. ओके। जो फर्स्ट एलिमिनेशन की बात करूं, जो देवांशी थी फ्रॉम एल्विश गैंग, उन्होंने काफी ज्यादा रायता फैला दिया था। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? क्योंकि उनको भी काफी हेट मिल रही है ऑनलाइन। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई टोटली थिंक कि यार हमारे लिए तो अच्छा ही था. उनने तो हमें बता दिया उनकी स्ट्रेटेजी. तो मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों कुछ बोलूं. हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा संदेशा था कि भाई हम वी आर गेटिंग टारगेटेड एंड वील बी द या। नेक्स्ट टारगेट. और अब हमें सोचना है कि शी एक्चुअली या। हेल्प्ड अस इन आवर स्ट्रेटेजी की who's thinking what and किस पे भरोसा करना या। चाहिए, नहीं करना चाहिए. गुड फॉर हर. शी केम टू द शो. एज आई सेड, अगर आप शो पे आ रहे हो और आपको जो बोलना है आप वो ही नहीं बोल पा रहे हो, देन व्हाट्स या। द पॉइंट ऑफ बीइंग इन द शो. घर जाके अगर वो बैठ के रिग्रेट करती कि अरे यार मेरे को ये बोल देना चाहिए था, मुझे उनकी स्ट्रैटेजी खोल देनी चाहिए थी, तो वो तो बुरा हो जी। जाता. उससे अच्छा तो जी। यही है कि वो बोल के चली गई. तो आई एम लाइक इट्स ओके फाइन. उसको वो अपने लिए खेलने आई थी एंड आई अप्रिशिएट इट. आप कुछ लोग या। अगर गैंग के लिए खेल रहे, गैंग मेंबर के लिए खेल रहे, कुछ लोग अपने लिए खेलते हैं, एंड आई थिंक इट शुड बी रियली फाइन. पीपल शुड बी रियली फाइन विद इट. अग्रीड। आपको जो आपकी फैमिली से क्या फीडबैक मिला है पीआई देखने के बाद? क्योंकि काफी ज्यादा इम्प्रेसिव पीआई गया है आपका। तो कॉर्पोरेट जो कलीग्स रहे आपके या आपके फैमिली मेंबर्स, व्हाट आर द फीडबैक्स दैट यू बीन गेटिंग फ्रॉम देम? क्योंकि दे नो यू पर्सनली आल्सो, तो उनका क्या फीडबैक रहा? सो जनरली मेरे मम्मी पापा तो काफी ज्यादा खुश थे. मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई, दे वर लाइक वेरी वेरी हैप्पी कि हमें पता है कि ये है ऐसी जो बात कर सकती है, एंड शी इज समथिंग डिफरेंट. एंड
उसे ये प्लेटफॉर्म मिला वो दिखाने के लिए, सो दे वर वेरी हैप्पी एंड आई एम हैप्पी दैट दे आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। उनको लोग आके बोल रहे हैं कि हमने आपकी बेटी को देखा, सो दैट्स अ प्राउड मोमेंट व्हेन योर पेरेंट्स गेट टू फील प्राउड ऑफ यू। सो आई एम मोर हैप्पी या ऑन दैट फ्रंट कि दे आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। मुझे मिल रहा है, आई एम फाइन विद इट, ओके, बट उनको वो प्राउड फीलिंग आ रही है, आई एम एबल टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, दैट इज समथिंग दैट आई वाज रियली हैप्पी अबाउट। तो यार, और जो हमारे कलेशी रिश्तेदार होते हैं, ऑफ कोर्स सबकी फैमिली में होते हैं, उनको एक बहुत बड़ा झटका मिलता है कब कभी कोई कुछ अचीव कर लेता है या किसी का, तो वो तो एक आइसिंग हो जाती है केक पे कि ये तुम ये बोलते थे ना, चलो अब देखो, अब तुम मुझे टीवी पे वाओ, देखो। सो या दैट्स रियली वाओ, फन, फ्रेंड्स वर रियली ग्रेट। हैप्पी, एवरीबॉडी वाज रियली हैप्पी। ओके अलिफिया, आई हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। मैं एक फ्रेज बोलूंगी, जो भी आपके माइंड में आता है फ्रॉम रोडीज डबल क्रॉस जर्नी, आपको उनका नाम लेना है, ओके? नाम लेना है? ओह गॉड, जी। आर यू गोइंग टू गेट ऑल द टी आउट ऑफ मी अभी? तो लोग क्या देखेंगे फिर? थोड़ा सा चलता है, आप कर सकते हैं। लेट्स गो। फर्स्ट इज योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, रोडीज डबल क्रॉस जर्नी में से क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन रहा आपका? किलिंग भी बोल सकते हैं या या ओके। या मीठी छुरी कौन रहा? वो तो आप देख ही रहे हो अभी टीवी पे, याशवी। और कौन? या काफी ब्रिगेड। लोगों ने मैंने जितने जितने रोडीज का नाम का इंटरव्यूज किए हैं, उनमें से काफी लोगों ने याशवी का नाम लिया है फॉर मीठी छुरी। सो या आई थिंक गुड क्राउड फेवरेट होते जा रही है याशवी फॉर एज अ मीठी फॉर छुरी। दिस, श्योर। ओके, फुटेज का भूखा कौन होगा आपके हिसाब से? जहां कैमरा ऑन हुआ वहां ड्रामा चालू, ऐसा कोई है जो फुटेज का भूखा आपके हिसाब से? अरे, यू नो दिस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये आप इसे फुटेज का भूखा बोलो या फिर अच्छी सोच बोलो कि कैमरा पे कैसे दिखना है, सो आई वुड से हर्ष डेफिनेटली। ही न्यू या व्हाट टू डू, दैट्स अ गुड थिंग, आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड थिंग। या बातों का बादशाह, जो बिग टॉक्स तो कर लेता है, पर टास्क में थोड़ा कभी 19-20 हो जाता है, बट बातें करवा लो इनसे, वैसा वाला कौन होगा? तो फिर ठीक है, हम बाकी गैंग्स पे नहीं जाते अभी, तो लेट्स टॉक अबाउट आवर ओन गैंग। तो मैं मन्नू का ही नाम लेना चाहूंगी इसके लिए फिलहाल। ओके, फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑनेस्टली एज अ व्यूअर आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मन्नू से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, पर वो नहीं हो पाया। आई मीन, आई जस्ट होप आगे देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी क्या होता है। जी। कूलेस्ट गैंग लीडर अकॉर्डिंग टू यू? यू कैन नॉट नेम प्रिंस, क्योंकि आप फिर वो तो आप प्रिंस ही बोलेंगे। बाकियों में से हु इज द कूलेस्ट गैंग लीडर? Elvish, of course. He's the coolest guy overall. पूरे set पे everywhere, he's only the coolest. So I think, yeah, I was not even going to say Prince. I was going to say Elvish only throughout. Elvish sir itself. Wow. Okay. Who, according to you, is the mastermind of the Rhodey's double cross? Mastermind, but in what sense? जी। There are so many ways, so many instances. ऐसा एक कोई mastermind था ही नहीं कभी। आपके हिसाब से शॉकिंगली कौन था कि अरे इसने तो बड़ी अच्छा खेल दिया, ऐसा कोई होगा आपके हिसाब से? तो हु विल दैट बी? अब सुरुचि का नाम लेना पड़ेगा इसके लिए। रुचि। Not उन्होंने खुद expected, but played well. वाओ, उन्होंने खुद को ही मास्टरमाइंड कहा है। सो क्या मतलब I आई was एम sure. वेटिंग। वो या आपने कोई भी कैटेगरी दी होगी, उसने अपना ही नाम लिया होगा। शी इज द बेस्ट, शी इज रियली गुड, आई रियली लाइक या सुरुचि। वाओ। ओके, हार्ट ब्रेकर अकॉर्डिंग टू यू, जिसने दिल तोड़ा हो आपका या किसी और का भी, जो आपको लगा यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो वो क्या होगा हार्ट ब्रेकर? हार्ट ब्रेकर? आप तो स्प्लिट्सविला के क्वेश्चंस पूछ रहे हो यार, ये तो रोडीज है, यहाँ पे डबल क्रॉस है। अगर आप हार्ट ब्रेक नहीं कर सकते हो तो फिर आप यहाँ पे करने क्या आए हो? सभी लोग, एवरीबडी, या everyone, no names, everybody, including myself, everyone. ड्रामा क्वीन, हु इज द ड्रामा क्वीन ऑफ रोडीज डबल क्रॉस? Then I'll have to again name Suruchi, full on drama entertainment, full on drama queen, definitely. नाइस। ओके, वर्स्ट परफॉर्मर कौन रहा, जिससे मे बी आपको एक्सपेक्टेशंस थी पर उन्होंने परफॉर्म नहीं कर पाया, ऐसा कौन था? अब ये तो आपको देख के डिसाइड करना पड़ेगा, हर एक टास्क में अलग अलग रहे हैं लोग जिनने कभी परफॉर्म किया नहीं किया। मैंने खुद ने कुछ में किया, कुछ में नहीं किया, यू नेवर नो। सो आई डोंट हैव अ नेम फॉर दैट। सबने अपना अपना जर्नी अलग से जिया है, तो अभी के लिए या तो यही सही। अभी तो मैं जोयल ही कह देती हूँ फिलहाल, बेचारा चला गया है, मुझे बैकलैश नहीं देगा वो तो। ओके, सरप्राइज पैकेज, लास्ट क्वेश्चन। सरप्राइज पैकेज कौन था आपके लिए, जो शायद आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट ही और शी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली? इंटरेस्टिंग।
I think that would be, give me a minute, let me think about it. मुझे अब सबके फेसेस याद करने पड़ेंगे 2-2 मिनट के लिए. कौन ऐसा था जिसने हमें सरप्राइज दे दिया कि दे आल्सो कैन परफॉर्म. Okay, first episode के हिसाब से I'll take Azhar's name because I didn't think he would, because seeing Gullu की उसने कैसे हर्ष को instantly धक्का दे दिया था और उसके बाद Azhar Yeah, came in, he was like so quick and he was doing, I was also yeah, shocked. I was hooting for Azhar throughout. अगर आप एपिसोड देखोगे तो पूरी जगह आवाज मेरी ही आ रही है कि yeah, let's go, ये वो cheering. But Azhar was the yeah. one who impressed me really in the first task, especially. Yes. Wow. Okay. Olivia, to all the viewers who are watching us, what one message do you have to say to wind this fun interview? What do you have to say to all the viewers who will be watching this interview? So people generally say that, dream big, right? So just don't keep dreaming. Try to make it a reality as well. Just don't, सपने तो सब देखते हैं पर शेख चिली थोड़ी है. हमें हमें उसे पूरा करने की भी तो उतनी हिम्मत होनी चाहिए. तो यार, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, गो आउट देयर. आपको जो करना है वो करने की कोशिश करो. एक ही लाइफ है, इट्स अ शॉर्ट लाइफ. जितना आप कर सको उस लाइफ में उतना करते रहो. लोग क्या बोलेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है. आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे, उसके बाद वो भी थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, किसी और के बारे में बात करेंगे. सो जस्ट डोंट थिंक अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग. जस्ट गो आउट देयर, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. बिकॉज at least when what you generally say, right, that when death comes, may it find you Yeah. alive. So yeah, Yeah. that's Wow, one that's thing. such a nice message. Thank you so much, Alifia, for your time, and I hope कि आपका ये जर्नी बहुत अच्छा जाए और इसके बाद भी आपको बहुत सक्सेस मिले. Thank you so Thank much you for so your much. time. Thank Thank you you. so Take much, care. Aksa, and thank you so much, Glitz and Spice Entertainment, for this interview. I really love talking to you guys. Thank you so much. Thank you so much. Take care, Alifia. Bye. Bye.